नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं और कौन कौन सी इसकी मुख्य होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसके द्वारा हम टॉन्सिलाइटिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। जो हमारे गले के दोनों तरफ यहाँ पर टॉन्सिल होता है, ये गोल आकार का होता है और इसका मुख्य काम है, यदि हमारे मुंह या नाक से जो भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, कोई हो, यदि हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये उस इन्फेक्शन को रोक लेते हैं। और इस प्रक्रिया में ऐसा करने में इन्हें कभी कभी इनके अंदर खुद इन्फेक्शन हो जाता है और ये सूज जाते हैं, इसमें लाली आ जाती है और गले में दर्द होता है। तो इसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके कारण की तरफ कि टॉन्सिलाइटिस होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस होने का मुख्य कारण है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन के कारण ही टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिल में सूजन हो जाती है, उसमें लाल हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, यही कारण है टॉन्सिलाइटिस होने का। दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके लक्षण की तरफ। तो जब हम टार्च से मुंह खोल के मुंह के अंदर देखते हैं तो हमारे गले में यहाँ दोनों तरफ गोल आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। और कभी कभी इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सूजन हो जाता है, इसमें लाल हो जाता है और पेशेंट को कोई चीज़ निगलने में बहुत कष्ट होता है, पेशेंट को बुखार भी हो जाता है। तो यही इसका सिम्टम है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। तो इसकी पहली मेडिसिन है टॉन्सिल एड। यह SBL कंपनी की है, यह टैबलेट फार्म में आती है और यह टॉन्सिलाइटिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, इसको लेने से टॉन्सिल बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उसकी लाली सूजन सब कुछ ठीक हो जाती है। तो इसको लेने का तरीका है 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम, इसको 3 बार लेना चाहिए। और दोस्तों, इसकी अगली मेडिसिन है बेरेटाकार्ब 30। बेरेटाकार्ब उन पेशेंट को ज़्यादा काम करती है जिनको निगलने में बहुत तकलीफ़ हो और जिन्हें टॉन्सिल में बहुत दर्द हो और कोई सॉलिड चीज़ अगर वो निगलते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन लिक्विड निकलने में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। यदि ऐसा लक्षण मिले तो उसमें बेरेटाकार्ब 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम 3 बार देना चाहिए। इससे उनकी सारी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उनका टॉन्सिल जो सूजन है, उसमें लाली है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 उस केस में ज़्यादा काम करता है जिसमें सूजन ज़्यादा हो, लाली हो और दर्द बहुत ज़्यादा हो। एक्यूट कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। तो बेलाडोना 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, इसको देना चाहिए। यदि ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत तेज़ दर्द है, तो उस समय बेलाडोना 30 2 बूंद 2-2 घंटे पर भी दिया जा सकता है। इससे जो है पेशेंट की सारी तकलीफ़ कम हो जाती है, उसका टॉन्सिल ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। यह उन पेशेंट में दिया जाता है जो मोटे हैं, थुलथुले हैं, उनको पसीना बहुत अधिक आता है, पसीने में खट्टी गंध होती है और उन्हें अंडा खाने की बहुत इच्छा होती है। यदि ऐसे पेशेंट को टॉन्सिल हो तो उनमें कैलकेरिया कार्ब 200 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम कुछ दिन तक देना चाहिए। इससे उनकी टॉन्सिल की सारी समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उनका टॉन्सिल बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है मर्कसॉल 30। यह उन मरीज में दिया जाता है जिनको टॉन्सिल के साथ साथ उनके मुंह से बहुत अधिक लार निकलती है और
टॉन्सिल बिल्कुल लाल रहता है, उसमें दर्द होता है और मुंह से बदबू आती है और कोई चीज़ निगलने में बहुत कष्ट होता है। यदि ऐसा लक्षण रहे तो उसमें मर्क्सॉल 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। इससे उसकी सारी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है और उसका टॉन्सिल भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों अगली मेडिसिन है लेकेसिस 30। इसमें पेशेंट को लेफ़्ट साइड में टॉन्सिल होता है और इसमें जो है पेशेंट को लिक्विड निकलने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, लेकिन सॉलिड निकलने में उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। यदि ऐसा लक्षण रहे तो उसमें लेकेसिस 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम 3 बार देना चाहिए। इससे धीरे धीरे उसकी सारी समस्या ठीक हो जाती है और टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों अगली मेडिसिन है फाइटोलेक्का 30। इसमें मरीज़ को दर्द होता है गले में, टॉन्सिल में सूजन होती है और बहुत तेज़ दर्द होता है। इसका दर्द यहाँ से शुरू होकर के कान तक जाता है। तो ऐसे लक्षण में फाइटोलेक्का 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम 3 बार देना चाहिए। इससे मरीज़ की सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका टॉन्सिल भी ठीक हो जाता है। और दोस्तों अगली मेडिसिन है सोराइनम 200। यदि किसी को बार बार टॉन्सिल निकलने की या होने की समस्या हो, उसे बार बार टॉन्सिल हो जाता हो, तो ऐसे लक्षण में सोराइनम 200 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए। इससे जो उसकी बार बार ये टॉन्सिल होने की जो टेंडेंसी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बार बार उसको टॉन्सिल नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब रहे कुछ खास टॉन्सिल की मेडिसिन्स। इसमें से जिसका भी लक्षण आपको मैच करे आप उस मेडिसिन को लीजिए, आपका टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारे बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे आगे के जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मैं आगे भी आपको इसी तरह का होम्योपैथिक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।